Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss a topic from class 11th, chapter 3rd. The topic name is Plant Life Cycle and Alternation of Generation. पहले वाली वीडियोस में हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो व्हाट इज alternation of generation? Alternation of generation mean in which plant have both type of stages like haploid form also and diploid form also. Haploid form mean which have single set of chromosome. Diploid form mean which have paired chromosomes. So अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में ये दोनों ही स्टेजेस प्रेजेंट हैं, so this is known as alternation of generation. Before going to the topic, we are going to discuss a simple concept. तो एक concept हम discuss करते हैं related to this topic. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फॉर्म भी प्रेजेंट है एंड डिप्लॉइड फॉर्म भी प्रेजेंट है. अब एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दो टाइप की डिविजन्स भी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस ऑल्सो एंड मियोसिस ऑल्सो. माइटोसिस क्या करती है, जो भी क्रोमोसोम नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल एन फॉर्म है, एन मीन अनपेयर्ड फॉर्म है, तो उसको एन ही रखेगी. 2n है तो उसको 2n ही रखेगी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइटोसिस की जो भी क्रोमोसोम का नंबर है वो उससे चेंज नहीं करती. एंड मियोसिस मीन विच कन्वर्ट 2n टू n फॉर्म. सो ये कॉन्सेप्ट सभी ने याद रखना है. सो इफ माइटोसिस इज प्रेजेंट, माइटोसिस कन्वर्ट n टू n. वो सेल का नंबर तो बढ़ाएगी, एक सेल से दो सेल तो बनाएगी, बट उसके अंदर जो क्रोमोसोम की जो क्वालिटी है, अगर वो अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड रहेगा, 2n है तो वो 2n रहेगा. बट मियोसिस क्या करता है, 2n को n फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. सो कॉन्सेप्ट हेयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म भी डिप्लॉइड फॉर्म भी. बट सिचुएशन क्या है कि डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है. डोमिनेंट फॉर्म हैप्लॉइड भी हो सकता है, मेन जो मेन प्लांट बॉडी है स्टार्टिंग से उसकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, एंड मेन प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट फॉर्म है वो डिप्लॉइड भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट बॉडी है, इट इज 2n टाइप, कोई 2n टाइप का प्लांट है, मीन डिप्लॉइड फॉर्म. सो उसके अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मियोसिस होगा. मियोसिस के टाइम पे गेमेट्स बनेंगे, एग एग बनेगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, तो ये एन फॉर्म आई. सो 2n के बाद जो n बनी है ड्यू टू मियोसिस, तो इसके अंदर जो स्टेज होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस वाला. मीन 2n से n बनाने के लिए कौन सी डिवीजन ने पार्टिसिपेट किया, मियोसिस ने. अगेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2n और ये मेन प्लांट बॉडी के जैसा बन जाएगा. इफ प्लांट बॉडी इज n, अगर प्लांट बॉडी n फॉर्म है, सो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा. माइटोसिस, क्योंकि हमें गैमेट्स बनाने हैं और गैमेट्स आर ऑलवेज एन टाइप इन हैप्लॉइड फॉर्म. सो एन से एन ही अगर बनाने हैं तो कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस. तो एग भी बनेगा, पोलन ग्रेन भी बनेगा. अगेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल. अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो एन टाइप है, और यहाँ पे जो जाइगोट है वो क्या बन चुका है, 2n. सो 2n से n बनने के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा. सो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस होती हैं, हैप्लॉइड फॉर्म भी, डिप्लॉइड फॉर्म भी, माइटोसिस भी, मियोसिस भी. डिपेंड करता है कि डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है, कि स्टार्टिंग में प्लांट बॉडी कैसी है. सो अगर स्टार्टिंग में प्लांट बॉडी एन टाइप की है तो एन से एन ही हमें गैमेट बनाने हैं. सो माइटोसिस विल टेक्स प्लेस. इफ मेन प्लांट बॉडी इज 2n टाइप, अब 2n से हमें n टाइप की गैमेट बनाने हैं, सो इन दैट सिचुएशन मियोसिस विल टेक्स प्लेस. सो इट डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द प्लांट कि वो हैप्लॉइड फॉर्म है या डिप्लॉइड फॉर्म है. सो नाउ मूव टू द टॉपिक. सो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस. मतलब कि हैप्लॉइड फॉर्म में भी मियोसिस हो सकता है ऑफ कोर्स, एंड डिप्लॉइड फॉर्म में भी, बट डिपेंड करता है कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है. सो प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों फॉर्म आते हैं. अगर अभी बताया जैसे कि इफ प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड टाइप, सो गैमेट विल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस सिंपली, बिकॉज एन है और गैमेट्स हमेशा एन होते हैं. सो एन टू एन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइटोसिस.
दिस मेन प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटिंग गेमेटोफाइट। सो एन टाइप की प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट also divide. So same is given here that I have discussed इन प्रीवियस स्लाइड कि अगर एन है प्लांट बॉडी, सो एन बनने के लिए माइटोसिस होगा, एंड इफ मेन प्लांट बॉडी इज 2n और हमें गैमेट्स बनाने हैं एन टाइप के, सो कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस। सो ये कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में रखना है। नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो प्लांट बॉडी की अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड टाइप की है, सो दिस इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अगर फॉर एग्जांपल मेन प्लांट बॉडी एन टाइप की है, फॉर एग्जांपल एन टाइप का प्लांट है, फॉर एग्जांपल दिस प्लांट इज एन टाइप, सो मेन प्लांट बॉडी एन टाइप की है। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स मीन एग भी बनेगा एंड पोलन ग्रेन्स भी एन टाइप के होंगे। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, दैट इज 2n टाइप का। 2n टाइप ने अब जो जाइगोट बना है उसने अपने पेरेंट के जैसे बनना है, तो पेरेंट बनने के लिए अगेन अब 2n से हमें n बनाना है। और अभी हमने डिस्कस किया था अगर हमें 2n से n बनाना है तो हमें कौन सी डिवीजन करवानी पड़ेगी? मियोसिस। कौन सी डिवीजन होगी प्लांट्स में? मियोसिस। सो एक प्लांट की लाइफ साइकिल में जो 2n फॉर्म है वो सिर्फ एक जाइगोट की फॉर्म में प्रेजेंट है। मेन जो लाइफ साइकिल है उसका वो n टाइप का है कि मेन प्लांट बॉडी n थी, गैमेट्स भी n टाइप के बने। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल फॉर्म जाइगोट, सो दिस जस्ट एक सिंगल सेल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n। तो अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी n होती है और सिर्फ एक ही स्टेज वो 2n से रिप्रेजेंट करता है, सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नॉन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि जो मेन जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी? हैप्लॉइड टाइप की। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नॉन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। It is represented here also. So main plant body is n type, that is called gametophyte. After meiosis, sorry, after mitosis, माइटोसिस होगा इसमें क्योंकि 2n से n ही रखना है। सो यहाँ पे क्या बनेगा? एग बनेगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, दीज आर ऑल्सो n टाइप। ये भी n है, ये भी n है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल फॉर्म 2n. So this is the only stage that is represented by diploid form. Again after meiosis it will form n number of spores, और n number of spores क्या बनाएंगे? main plant body. So this is called haplontic life cycle, and this type of life cycle is present in very simple plants like algae. और algae भी जो simple type की है जैसे कि Chlamydomonas and Volvox. So this type of life cycle is present in simple algae like Chlamydomonas and Volvox. So what is haplontic life cycle? In which main plant body is n type, and diploid form is represented by just a single cell, that is diploid, that is zygote, mean 2n type. So this type of plant body is called haplontic life cycle. Next, move to next slide. Diplontic life cycle. As it is clear from the name, diplontic mean in which main plant body is diploid type. अगर मेन प्लांट बॉडी शुरू से ही 2n टाइप की है और उसमें जो केमिटोफिटिक स्टेज है, मतलब कि जो n फॉर्म है वो जस्ट गैमेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, मीन जस्ट अपोजिट टू हैप्लॉन्टिक, उसमें सिर्फ एक सिंगल 2n था, बट यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी 2n है एंड और एक सिर्फ एक इनकी लाइफ में एक पार्ट आता है जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए n टाइप की फॉर्म बनती है। सो दिस इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन जो हायर जो एडवांस जो प्लांट्स हैं हमारे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जितने भी हम अपने आसपास जो फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स देखते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। और एक एल्गी है फ्यूकस, सो यू शुड क्लियर द नेम ऑफ दिस एल्गी ऑल्सो। So fucus, this is a algae, and other plants like gymnosperm and angiosperm show this type of life cycle. For example, main plant body is 2n type. 2n type means sporophytic type. अब इनकी लाइफ की जो पार्ट है उसमें क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? अब
टू एन से क्या बनने हैं, गैमेट्स बनने हैं एन टाइप के। सो कौन सी डिवीजन होगी यहाँ पे, मियोसिस, मियोसिस टाइप की। सो कंफ्यूज नहीं होना माइटोसिस एंड मियोसिस में। माइटोसिस एन को एन रखती है, टू एन को टू एन रखती है, बट अब हमें तो टू एन से एन बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं। सो कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस होगी। सो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, टू एन। मियोसिस के बाद क्या बने, एन टाइप गैमेट्स बने, mean egg and pollen grain. अब egg and pollen grain is represented by N form, mean gametophytic stage. Again they combine together to form zygote, mean 2N. So main plant body is 2N type. Haploid form is represented by just gametes and a little stage of gametophyte like embryo sac in angiosperms and gymnosperms. So this type of life cycle is called diploidic life cycle. मेन जिसमें मेन प्लांट बॉडी होगी डिप्लॉयड फॉर्म, और सिर्फ एक छोटा सा लाइफ का जो पार्ट होगा, जो छोटा सा लाइफ का जो स्टेज होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय N form. So this type of life cycle is called diploidic life cycle. So example here are gymnosperm, angiosperm and algae name is fucus. Next is haplodiploidic life cycle. As it is clear from the name, these type of plants have both dominant form, मीन दोनों ही जो फॉर्म होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मीन हैप्लॉइड फॉर्म भी है एंड डिप्लॉइड फॉर्म भी। हैप्लॉन्टिक में हमने क्या पढ़ा था, मेन लाइफ स्टेज इज, मेन जो लाइफ का जो पार्ट था वो हैप्लॉइड टाइप का था, जस्ट अ सिंगल स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन फॉर्म। और डिप्लॉन्टिक में हमने क्या पढ़ा, मेन जो लाइफ साइकिल थी उसकी वो डिप्लॉइड थी, सिर्फ एक पार्ट था उसमें हैप्लॉइड फॉर्म का। बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मीन हाफ जो उसकी लाइफ साइकिल होगी वो डिप्लॉइड फॉर्म होगी, और हाफ जो उसकी लाइफ होगी वो हैप्लॉइड फॉर्म होगी। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिपेंड करता है कि डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है। डोमिनेंट फॉर्म हैप्लॉइड भी हो सकता है, डोमिनेंट फॉर्म डिप्लॉइड भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में जो स्टार्टिंग में जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, मीन हाफ जो उसका लाइफ का जो स्टेज होगा वो हैप्लॉइड फॉर्म होगा, आफ्टर दैट डिप्लॉइड फॉर्म होगा। टेरिडोफाइट्स में शुरू में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो टू एन टाइप की होती है, और बाद में उसकी जो लाइफ जो साइकिल होती है वो एन से रिप्रेजेंट होती है। सो मीन इन दोनों की लाइफ में हैप्लॉइड फॉर्म एंड डिप्लॉइड फॉर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। कुछ एल्गीज हैं जिसमें इस तरह का लाइफ साइकिल होता है, लाइक एक्टोकार्प्स, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प। सो हमने दो एल्गी पढ़ी थी सिंपल वाली, क्लेमिडोमोनास एंड वोल्वॉक्स, उसमें हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल थी। डिप्लॉन्टिक फॉर्म किसमें थी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होगी, ब्रायोफाइट्स, मीन जो बीच के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ना ही बहुत सिंपल हैं ना ही बहुत एडवांस है। सो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड अदर एल्गी आर ऑल्सो प्रेजेंट, एक्टोकार्प्स, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स, इनके अंदर भी क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ फॉर्म। सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है, जिसमें दोनों ही लाइफ स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड ऑल्सो एंड डिप्लॉइड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मेन प्लांट बॉडी इज 2n, स्टार्टिंग में ये 2n है। सो क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, एग एंड पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, मीन हैप्लॉइड फॉर्म आएगी। अब ये जो हैप्लॉइड फॉर्म है ये जस्ट मतलब कि ये गैमेट्स बनने के तुरंत बाद ये जाइगोट नहीं बनाती। So that's why I'm saying that it has both type of life stages, mean 2n also and n also. बाकी में हमने क्या पढ़ा था कि जो गैमेट्स है वो एकदम क्या बना रहे थे, अपना जाइगोट बना रहे थे और दोबारा से 2n में कन्वर्ट हो रहे थे। बट यहाँ पे सिचुएशन इज़ डिफरेंट कि पहले वो 2n है, फिर देन इट इज़ फॉर्मिंग एन टाइप, और एन टाइप एकदम जाइगोट में कन्वर्ट नहीं होंगे। They have a little life stage also. This is called gametophyte, मीन ये मल्टीसेलुलर फॉर्म बनाएगा, ये भी मल्टीसेलुलर फॉर्म बनाएगा, और अपनी एक लाइफ का एक पार्ट ये बिता के देन इट विल फॉर्म जाइगोट। मीन एन की भी एक लाइफ होगी और 2n की भी एक लाइफ होगी। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है।
So this was all about alternation of generation. I hope it is clear. So again I'm telling, if you in plant life cycle both type of stages are present, haploid form also and diploid form also. डिपेंड करता है कि डोमिनेंट फॉर्म कौन सा होगा। और प्लांट की लाइफ साइकिल में दोनों ही स्टेजेस होंगे, दोनों डिविजन्स होंगे, माइटोसिस ऑल्सो एंड मियोसिस। इफ मेन प्लांट बॉडी इज टू एन टाइप, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? बाय मियोसिस। एंड इफ इट इज एन, सो गैमेट्स कैसे बनेंगे? बाय माइटोसिस। So this was all about alternation of generation. Thank you. Have a nice day. I hope it is clear. So if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.